सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। आपका ये चैनल है दोस्तों, आपके लिए ही बनाया है क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी दे सकूं। अगर आप हमारे वीडियो पर आए हो तो मैं आपको इतनी बात है वो गारंटी के साथ में कहता हूं कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी यहां पर दी जाती है वो आपको याद कराने की कोशिश है वो यहीं पर कराने वाला हूं। साथियों, आज हम भरतपुर किसान आंदोलन, टोंक किसान आंदोलन, धौलपुर किसान आंदोलन, जैसलमेर किसान आंदोलन, करौली किसान आंदोलन, इन 5 किसान आंदोलनों की बात करने वाले हैं। आज का सेशन है वो हमारा किसान आंदोलन का समाप्त करने वाले हैं। उसके बाद में किसान आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी समाचार पत्र है उनकी एक फैक्ट वाली अलग से क्लास होने वाली है, क्योंकि समाचार पत्र से अक्सर है वो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से समाचार पत्र का संबंध किस किसान आंदोलन से है। और किसान आंदोलन से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं हैं, फेमस घटनाएं हैं, जैसे निमुचना घटना कहाँ की है, इन सभी घटनाओं के बारे में एक क्लास हमारी घटना की ओर होने वाली है। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं, क्योंकि ये घटना है वो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। कटराथल सभा का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? थाने याद करवायो मैं कि थारी काकी के द्वारा कटराथल सभा में नेतृत्व किया जाता है। काकी मतलब किशोरी देवी के द्वारा कटराथल सभा का नेतृत्व किया जाता है। 1934 के अंदर होती है, 25 अप्रैल 1934 के अंदर। यह सभी बातें मैंने शेखावाटी किसान आंदोलन में याद कराने की पूरी कोशिश की है मेरी तरफ से। एक बार आप उस वीडियो को देखने के बाद में आपका एक प्रश्न भी गलत नहीं होने वाला है। आप सभी भाई बहनों के लिए 2 लाइनें। सिंधु में डुबकिया तो गोता खोर लगाते हैं, सिंधु में डुबकिया तो गोता खोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट आते हैं, मिलते नहीं सहज पानी में मोती उनको, और मुट्ठी उनकी हर बार खाली नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर मोती पाना है तो समुद्र की गहराई में उतरना पड़ेगा, समुद्र की गहराई में उतरना पड़ेगा। साथियों, आज हम सबसे पहले जैसलमेर किसान आंदोलन बात करने वाले हैं। आपको जितनी भी जानकारी यहां पर दूंगा वो जानकारी आपको याद करवा कर ही छोड़ूंगा। आपको इसके बाद में बाकी और भी कुछ नहीं पढ़ना है। साथियों, जैसलमेर किसान आंदोलन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? पहले जैसलमेर किसान आंदोलन। जैसलमेर किसान आंदोलन। जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर में जब किसान आंदोलन होता है तो यहाँ का महारावण कौन होता है? यहाँ का महारावण होता है शालिवाहन द्वितीय। कौन होता है? शालिवाहन द्वितीय। वैसे जैसलमेर के अंदर है वो किसानों के द्वारा आंदोलन नहीं होता है, लेकिन इसे किसान आंदोलन का नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो जैसलमेर के व्यापारी होते हैं उन व्यापारियों के ऊपर एक लानीकर टैक्स लगता था। इसी टैक्स के विरोध में सभी व्यापारी खड़े हो जाते हैं। उसी को ही जैसलमेर किसान आंदोलन कहा गया है। 1896 के अंदर जैसलमेर के व्यापारी वर्ग के द्वारा यह आंदोलन किया जाता है। यहाँ का महारावण कौन होता है? यहाँ का महारावण है वो शालिवाहन द्वितीय होता है। उसके बाद में यहाँ पर है वो यहाँ के व्यापारी वर्ग पर, जैसलमेर के जितने भी व्यापारी थे इन सभी व्यापारियों पर क्या लगता था? एक टैक्स लगता था। कौन सा टैक्स लगता था? लानीकर। कौन सा लगता था? लानीकर। और इसी टैक्स के विरोध में व्यापारियों के द्वारा 1896 में आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर रघुनाथ मेहता की अध्यक्षता में क्या किया जाता है? रघुनाथ मेहता की अध्यक्षता में माहेश्वरी युवक मंडल का गठन किया जाता है। माहेश्वरी युवक मंडल का गठन है वो किस किसान आंदोलन में होता है और कहां पर होता है? जैसलमेर किसान आंदोलन के अंदर होता है। अब ये सभी बातें आपको याद करवानी है तो आ जाओ। साथियों, ये देखिए जैसलमेर, ये मैंने नाम लिख दिया जैसलमेर।
ये मैंने क्या लिख दिया, जैसलमेर। जैसलमेर। स से आपको याद रखना है यहाँ का महारावण कौन था, शालिवाहन द्वितीय। कौन था, शालिवाहन द्वितीय। और यहाँ के व्यापारियों के ऊपर कौन सा टैक्स लगता था, ल से आपको याद रखना है लानिकर। कौन सा याद रखना है, लानिकर। ल से लानिकर टैक्स है वो जैसलमेर के व्यापारियों के ऊपर लगता था और इसी टैक्स से परेशान होकर जैसलमेर के व्यापारियों के द्वारा 1896 में आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। और रघुनाथ मेहता की, र से रघुनाथ मेहता की अध्यक्षता में माहेश्वरी युवक मंडल का गठन किया जाता है। मैं से माहेश्वरी युवक मंडल का गठन किया जाता है। जैसलमेर किसान आंदोलन याद करनो है तो 1% भी लोड ना लो। जैसलमेर नाम लिखो, जे न छोड़ो सह न पकड़ो, सैव याद रखो यहाँ का महारावण कौन था, शालिवाहन द्वितीय। ल से याद रखो कि यहाँ के व्यापारियों के ऊपर लानिकर टैक्स लगता था और जैसलमेर के व्यापारियों के द्वारा लानिकर के टैक्स के विरोध में यहाँ पर आंदोलन शुरू कर दिया जाता है, जिसे किसान आंदोलन का रूप दिया गया है। 1896 में शुरू होता है। 1896 में आंदोलन शुरू होता है। जे सल हो गया। मेर से आपको याद रखना है, रह पकड़ना है। रघुनाथ मेहता की अध्यक्षता में माहेश्वरी युवक मंडल का गठन होता है। मेर से आपको याद रखना है या ऐसे याद रख लेना कि माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना है वो रघुनाथ मेहता की अध्यक्षता में होती है। बात चाहिए आप कैसे ही याद करो, एग्जाम के अंदर हमारा प्रश्न सही होना चाहिए। मेरा और आपका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जब भी हम एग्जाम के अंदर बैठे तो वहां पर हमारा प्रश्न है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। यह था जैसलमेर किसान आंदोलन। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर अब भी साथियों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके छोटे भाई का चैनल है, एक बार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर आपको वही जानकारी मिलने वाली है जो परीक्षा के अंदर पूछी जाती है। बढ़ते हैं अब आगे साथियों। उसके बाद में करौली किसान आंदोलन। करौली किसान आंदोलन में आपको याद रखना है कि 1927 के अंदर कौर सिंह के द्वारा, किसके द्वारा, कौर सिंह के द्वारा आंदोलन करौली के अंदर आंदोलन कर दिया जाता है या आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। किसके द्वारा शुरुआत होती है, कौर सिंह के द्वारा। कब होती है, 1927 के अंदर। यह तो सबसे पहले लिख रहा हूं, याद करवाने की जिम्मेदारी इसके बाद में है साथियों। कौर सिंह के द्वारा 1927 में आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। करौली के अंदर आंदोलन क्यों होता है, क्योंकि करौली के अंदर एक तो यहाँ के लोग, यहाँ के किसान है वो बेगार प्रथा से पीड़ित थे। किससे पीड़ित थे, एक तो बेगार प्रथा से पीड़ित थे, एक सूरों से पीड़ित थे। किससे पीड़ित थे, सूरों से पीड़ित थे। सूरों और बेगार प्रथा को लेकर है वो करौली किसान आंदोलन, करौली के किसान और करौली की जनता के द्वारा आंदोलन किया जाता है। करौली में नेतृत्व कौर सिंह के द्वारा 1927 में शुरू कर दिया जाता है या 1927 के अंदर करौली में किसान आंदोलन की शुरुआत हो जाती है कौर सिंह के द्वारा। बेगार प्रथा और सूरों से पीड़ित कौन थे, इन दोनों के खिलाफ में खड़े हो जाते हैं करौली की जनता और करौली के किसान। कौर सिंह के नेतृत्व में यही समस्या थी कि बेगार प्रथा को समाप्त किया जाए और सूअरों को मारने के आदेश दिए जाए, क्योंकि सूअर है वो किसानों की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाने का काम है, ये सूअर करते थे। ये कौन करते थे, सूअर करते थे। करौली किसान आंदोलन याद रखनो बड़ो ही आसान है। क्यों याद रख लिया, कौर सिंह के द्वारा। कैसे आपको याद रखना है, कौर आपको याद रखना है। करौली के अंदर करौली किसान आंदोलन कैसे आपको याद रखना है, कौर सिंह। सिंह याद रख लिया 27, सिंह से आपको याद रखना है 27। कभी भी याद करना है करौली किसान आंदोलन तो कैसे आपको याद रखना है, कौर सिंह 27 के द्वारा। कौर सिंह से आपको याद रखना है 27। करौली में कौर सिंह के द्वारा 1927 में आंदोलन किया जाता है और आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। क्या कारण थे, बेगार प्रथा से पीड़ित थे और सूअरों से पीड़ित थे। इतनी ही बात करौली के अंदर आपको याद रखनी है। कैसा लग रहा है सेशन, बढ़ते हैं अब आगे साथियों। अब बात करेंगे धौलपुर किसान आंदोलन।
किसकी बात करेंगे? धौलपुर किसान आंदोलन की बात करने वाले हैं। धौलपुर किसान आंदोलन में आपको इतना याद रखना है कि धौलपुर में जनता को जगाने का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, या धौलपुर के अंदर जन जागृति उत्पन्न करने का काम है वो यमुना प्रसाद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? यमुना प्रसाद के द्वारा किया जाता है। और इसी यमुना प्रसाद के द्वारा 1910 के अंदर आचार सुधारणी सभा की स्थापना होती है। आचार सुधारणी सभा की स्थापना भी होती है। कब होती है? 1910 के अंदर होती है। अब थे सोचो, जानकारी तो धौलपुर किसान आंदोलन में सिर्फ इतनी ही है कि धौलपुर में जन जागृति का काम यमुना प्रसाद के द्वारा किया जाता है और यमुना प्रसाद के द्वारा ही आचार सुधारणी सभा की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 1910 के अंदर की जाती है। अब थाने याद करवा दूं, याद थाने सबसे पहले करना है कि आप जब भी घर के अंदर जाते हो तो घर में जाते ही क्या करते हो? आपके घर में, सबके घर में अचार है, सबके घर में अचार है, तो आप अचार खाने के लिए जैसे ही बिना हाथ धोए जाते हो तो आपकी मम्मी कहती है पहला हाथ धो रहा, पहले हाथ धोकर आओ, उसके बाद में अचार को हाथ लगाना। पहले हाथ धोकर आओ, उसके बाद में अचार को हाथ लगाना। किसको हाथ लगाना? अचार को हाथ लगाना। और हाथ कहां पर धो के आना है? हाथ धो के आना है यमुना नदी के अंदर। कहां पर धो के आना है? हाथ आपको धो के आना है। धो से आपको याद रखना है कि हाथ धो के आओ, हाथ धो के आओ। हाथ धोकर कहां पर आओगे? यमुना नदी के अंदर आओगे और उसके बाद में ही अचार को हाथ लगाना है। पापा जी अपना अचार ले आ गया 10 किलो, पापा जी अचार लेके आ गए 10 किलो। 10 किलो अचार लाने के बाद में घर में अचार बनाया जाता है। अचार को खाने के लिए हमको हाथ धोना पड़ेगा। हाथ धोना होगा हमें यमुना नदी के अंदर। किसके? यमुना नदी के अंदर हमको हाथ धोना पड़ेगा। हाथ धोने के बाद में फिर हम है वो अचार खाएंगे। क्या है? हमारे पापा 10 किलो अचार लेकर आ गए। कितना अचार लेकर आए? 10 किलो अचार लेकर आए। हमको क्या है? हाथ धोकर खाना है। हाथ किस में धोना है? यमुना नदी में हाथ धोकर खाना है। धो से धौलपुर किसान आंदोलन, हाथ धोकर खाना है यमुना नदी के अंदर। यमुना प्रसाद के द्वारा धौलपुर किसान आंदोलन में जन जागृति का काम किया जाता है और यमुना प्रसाद के द्वारा ही आचार हितकारिणी या आचार सुधारणी सभा की स्थापना की जाती है। यमुना नदी के अंदर हाथ धोकर ही अचार खाना है। अचार पापा जी कितो ले रहा? 10 किलो। तो 1910 से याद रख लिया। आचार सुधारणी सभा की स्थापना होती है। धौलपुर किसान आंदोलन याद रखना बड़ो ही आसान है। धौल मतलब हाथ धोकर। हाथ धोकर अचार है वो अचार एक ऐसा है कि बिना हाथ धोए अगर उस पर हाथ लगा दिया या उसमें थोड़ा बहुत पानी भी चला गया तो अचार खराब हो जाता है। मम्मी पहले ही कहती है कि देख अचार के हाथ लगा हुआ तो हाथ धो रही। हाथ हम धोकर आएंगे यमुना नदी के अंदर और हाथ धोने के बाद में अचार खाएंगे। और अचार अपना पापा जी बड़ा दयालु है। अचार कितो ले रहे हैं? अचार लेकर आए हैं 10 किलो। कितना अचार लेकर आए हैं? 10 किलो अचार लेकर आए हैं। 1910 के अंदर आचार सुधारणी सभा की स्थापना होती है। यमुना के अंदर हाथ धोना है तो यमुना प्रसाद के द्वारा आचार सुधारणी सभा की स्थापना 1910 के अंदर की जाती है। और यमुना प्रसाद के द्वारा ही धौलपुर में क्या किया जाता है? जन जागृति का काम किया जाता है। बढ़ते हैं अब आगे साथियों। अरे एक बार थाने अंत में भी एक बार दोबारा याद कराने और कोशिश करूं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि थाने जब भी मैं अठ पढ़ा हूं तो वह जानकारी थाने अट्ठे याद हो जानी चाहिए। हमारा और आपका सिर्फ उद्देश्य इतना है कि आप पेपर पास होना चाहिए। सिर्फ इतनी बात है। 100 बात की एक बात है पहलवान। अब बात कर टोंक किसान आंदोलन की। किरी बात कर अब बात कर टोंक किसान आंदोलन की। साथियों टोंक किसान आंदोलन के अंदर क्या होता है? टोंक किसान आंदोलन के अंदर यहाँ का टोंक का नवाब है वो इब्राहिम खान होता है और टोंक का दीवान है वो मोतीलाल होता है। मोतीलाल के द्वारा क्या किया जाता है? मोतीलाल के द्वारा अनाज का ठेका है वो टोंक में न देकर टोंक से
बाहर जो रतलाम के व्यापारी बैठे होते हैं उनको जो अनाज का ठेका है वो दे दिया जाता है। पूरे टोंक से जो भी अनाज का उत्पादन होता था वो सभी अनाज है वो रतलाम के व्यापारियों के पास में जाता था। किसानों का अनाज है वो रतलाम के व्यापारियों के पास में जाता था। फिर रतलाम के व्यापारी अपनी मन मर्जी से अपनी इच्छा अनुसार उस पर टैक्स लगाते थे, उसे बेचते थे। किसानों का अनाज है वो सस्ते दामों में खरीदा जाता था और वापस उसी किसान को वही अनाज है वो बढ़े हुए दामों में बेचा जाता था। एक तो किसान है वो इससे परेशान हो गए थे कि रतलाम के व्यापारियों को ठेका नहीं दिया जाए, यह किसी टोंक के अंदर बैठा आदमी है उसे ही यह अनाज का ठेका दिया जाए, अनाज को बाहर नहीं भेजा जाए। फिर इब्राहिम खान है वो जामा मस्जिद से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद में जो टोंक की जनता होती है, टोंक के किसान होते हैं, वो सभी घेर लेते हैं और टोंक के किसान की पहली मांग थी कि रतलाम के व्यापारियों को अनाज का ठेका नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि टोंक के अंदर किसी भी व्यक्ति को दिया जाना चाहिए ताकि वापस हम अनाज खरीदे तो सस्ते दामों में हमें हमारा अनाज वापस मिल सके। ये किसानों की मांग थी। और एक मोतीलाल को बर्खास्त किया जाए, जो टोंक का दीवान है उसे बर्खास्त किया जाए। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में इब्राहिम खान की मृत्यु हो जाती है और टोंक में पहला जन आंदोलन 1920-21 के अंदर होता है। साथियों, टोंक के अंदर आपको याद रखना है कि प्रथम जन आंदोलन, जो पहला जन आंदोलन है वो कब होता है? पहला जन आंदोलन जब मारवाड़ में तोल आंदोलन शुरू होता है 1920-21 के अंदर। और मारवाड़ किसान आंदोलन में मैंने आपको याद करवाया था कि 1920 के अंदर मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की जाती है और 1918 के अंदर मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की जाती है। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में जयनारायण व्यास के द्वारा की जाती है और जब मारवाड़ में तोल आंदोलन शुरू होता है तभी टोंक के अंदर पहला जन आंदोलन शुरू हो जाता है 1920-21 के अंदर। और टोंक का नवाब है वो कौन था? टोंक का नवाब है वो इब्राहिम खान था। कौन था? इब्राहिम खान था। और टोंक का दीवान है वो कौन था? दीवान की बात करें तो दीवान कौन था? मोतीलाल था। कौन था? मोतीलाल। एक तो यहाँ पर आंदोलन होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? एक तो इसी मोतीलाल के द्वारा जो अनाज का ठेका है, जो भी किसान अनाज पैदा करता था उसी अनाज का ठेका है वो किसे दिया था? मोतीलाल ने इसी अनाज का ठेका है वो दे दिया था रतलाम के व्यापारियों को। रतलाम के व्यापारियों को रतलाम के व्यापारियों को ठेका देना अनाज का, एक तो इसी बात से किसान है वो परेशान हो गए थे। और दूसरा कि यहाँ का जो नवाब होता है इब्राहिम खान के द्वारा क्या होता है? मुस्लिमों को मस्जिद में जाने से मना करना। मुस्लिमों को मस्जिद में जाने से मना करना। मस्जिद में जाने से मना करना। एक तो मुस्लिम इसके खिलाफ हो गए। एक इब्राहिम खान के द्वारा गुंडों को जेल से रिहा करवाना। गुंडों को जेल से रिहा करवाना। जेल से रिहा करवाना। ये 2-3 सबसे बड़े कारण थे जिससे जनता में रोष फैल जाता है। जनता है वो आंदोलन पर उतर जाती है। फिर इसी इब्राहिम खान को जामा मस्जिद के आगे घेर लिया जाता है और यह कहा जाता है कि रतलाम के व्यापारियों को अनाज का ठेका नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वो अपनी मनमर्जी करता है। हमसे अनाज तो सस्ते दामों में खरीदता है, लेकिन जब वापस हमें ही बेचने की बारी आती है तो बढ़े हुए दामों में हमें बेचा जाता है। और एक इस मोतीलाल को बर्खास्त किया जाए, मोतीलाल को हटाया जाए। और फिर धीरे धीरे आंदोलन है वो धीमे पड़ जाता है, समस्या का समाधान हो जाता है, सभी की मांगे मान ली जाती है और 1930 के अंदर इब्राहिम खान की मृत्यु हो जाती है। इब्राहिम खान की मृत्यु कब हो जाती है? 1930 के अंदर हो जाती है। बढ़ते हैं अब साथियों आगे। भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर किसान आंदोलन।
भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर किसान आंदोलन बात करा सबसे पहले कि भरतपुर में जन जागृति का काम किसके द्वारा किया जाता है। भरतपुर में जनता को जगाने का काम है वो हिंदी साहित्य समिति के द्वारा किया जाता है। हिंदी साहित्य समिति के द्वारा भरतपुर के अंदर जनता को जगाने का काम किया जाता है। और उसके बाद में क्या है, भरतपुर में किसानों के द्वारा आंदोलन किया जाता है और इसी आंदोलन में कुछ नेता होते हैं, नेताओं के द्वारा आंदोलन को ऊपर उठाया जाता है। और भरतपुर के अंदर जिन नेताओं के द्वारा आंदोलन ऊपर उठाया जाता है उन्हीं नेताओं की अगली सुबह है वो वैभव समाचार पत्र में उसकी फोटोज होती है, उसी नेताओं की फोटो होती है उसी नेताओं की जो भरतपुर किसान आंदोलन को ऊपर उठाते हैं। उन सभी नेताओं की फ्रंट पेज पर फोटो होती है। और यहाँ का राजा है वो करशन सिंह होता है। यहाँ का राजा कौन होता है, यहाँ का राजा करशन सिंह होता है। और इसी करशन सिंह के द्वारा जो वैभव समाचार पत्र पढ़ा जाता है, जो भी इसमें फ्रंट पेज पर जो नेता होते हैं जो भरतपुर किसान आंदोलन को ऊपर उठाने का काम करते हैं, उन्हें सभी को क्या करवा देता है, उन सभी को गिरफ्तार करवा देता है। क्या करवा देता है, गिरफ्तार करवा देता है। भरतपुर किसान आंदोलन वैभव समाचार पत्र। वैभव समाचार पत्र जो दिल्ली से निकलता था, इसमें भरतपुर के किसानों की मांगे उठाई जाती है। भरतपुर किसान आंदोलन को वैभव समाचार पत्र के द्वारा ऊपर उठाया जाता है। उसके बाद में भरतपुर के अंदर शुद्धि आंदोलन चलाया जाता है। कौन सा आंदोलन चलाया जाता है, शुद्धि आंदोलन चलाया जाता है भरतपुर के अंदर। उसके बाद में 1937 में यहाँ पर कांग्रेस मंडल का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है, कांग्रेस मंडल का गठन किया जाता है। कांग्रेस मंडल की स्थापना की जाती है, भरतपुर के अंदर की जाती है। और उसके बाद में आपको याद रखना है, यहाँ पर एक राष्ट्रीय वीणा पुस्तक प्रकाशित हुई। भरतपुर के अंदर राष्ट्रीय वीणा पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें किसानों की मांगे, किसान आंदोलन, यहाँ पर होने वाले अत्याचार, उन सभी को राष्ट्रीय वीणा पुस्तक के अंदर छापा जाता है। फिर इसी पुस्तक को क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा जब्त कर लिया जाता है। सरकार के द्वारा क्या कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। जिसके पास में ये किताब देखते हैं उन सभी पर कार्यवाही शुरू हो जाती है। भरतपुर किसान आंदोलन से आपको इतनी बातें याद रखनी है। अब भरतपुर किसान आंदोलन आप याद कीजिए मेरे साथ में। साथियों, भरतपुर किसान आंदोलन याद करवाने का मैंने जब जिम्मेदारी ले ली है तो आ जाओ मेरे साथ में। मेरो एक मित्र है जिसका को नाम है शिशु बिंगो प्रेम गो नाम है के शिशु बेकारो घणो है। शिशु के बेकारो घणो है। अरे भाई शिशु, तुम भी मंठाया वीडियो देख सी तो तुम भाई बेकारो कौन है, तुम तो आपनो मित्र है। लेकिन के आज सोच, आज तेरी वजह है जो भरतपुर किसान आंदोलन याद होने वाला है, सभी मेरे साथियों को याद होने वाला है। इसीलिए दोस्त मैं तुझे आज बेकारा कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं, बेकारा कह रहा हूं। आपनो एक मित्र है शिशु। कौन है शिशु? अरे सैन है, मारवाड़ी के अंदर है बोला जाता है। हिस्सू गया रे, हिस्सू बेकारो है गया है, हिस्सू बेकारा। हिस्सू क्या है, हिस्सू बेकारा है। इसे आपको याद रखना है। हिंदी साहित्य समिति के द्वारा भरतपुर में जनता को जगाने का काम किया जाता है। इसे आपको याद रखना है। हिंदी साहित्य समिति। सू से आपको याद रखना है शुद्धि आंदोलन का संबंध किस किसान आंदोलन से है। शुद्धि आंदोलन किस किसान आंदोलन में चलाया जाता है, तो भरतपुर किसान आंदोलन में। वैसे आपको याद रखना है वैभव समाचार पत्र। कौन सा है, वैभव समाचार पत्र। वैभव समाचार पत्र जो कहां से निकलता था, दिल्ली से निकलता था। और इसी समाचार पत्र में भरतपुर किसान आंदोलन को ऊपर उठाया जाता है। और कैसे आपको याद रखना है, बेकारा क्या है, हिस्सू हमारा क्या है, बेकारा है। कैसे आपको याद रखना है, कांग्रेस मंडल का गठन होता है। कांग्रेस मंडल का गठन होता है। कब होता है, 1937 के अंदर होता है। कब होता है, 1937 के अंदर। और राज से आपको याद रखना है राष्ट्रीय वीणा पुस्तक जो सरकार के द्वारा जब्त कर ली
जाती है। राष्ट्रीय वीणा पुस्तक जो भरतपुर किसान आंदोलन में प्रकाशित होती है, राष्ट्रीय वीणा पुस्तक का संबंध है वो किस किसान आंदोलन से है, तो भरतपुर किसान आंदोलन। वैभव समाचार पत्र में किस किसान आंदोलन को ऊपर उठाया जाता है, भरतपुर किसान आंदोलन। कांग्रेस मंडल का गठन कब होता है, 1937 के अंदर होता है। किस किसान आंदोलन में होता है, तो भरतपुर किसान आंदोलन में होता है। शुद्धि आंदोलन है वो, शुद्धि आंदोलन का संबंध है वो किस किसान आंदोलन से है, तो भरतपुर किसान आंदोलन से है। और हिंदी साहित्य समिति का संबंध है वो कहां से है, भरतपुर किसान आंदोलन से है। हिस्सू के है, हिस्सू बेकारो है, के है हिस्सू बेकारो है। अरे भाई तुम बेकारो कौन है, बढ़िया आदमी है भाई, तुम के काम बेकारो है। आज सोच तेरी वजह है जिको आज भरतपुर किसान आंदोलन याद हो गयो मेरे सभी बहन भाइयों को। आज तेरी वजह से पूरा किसान आंदोलन याद हो गया। भरतपुर के है, हिस्सू के है बेकारो, ही से याद रखना है। हिंदी साहित्य समिति, सू से शुद्धि आंदोलन, वे से आपको याद रखना है, बे से आपको याद रखना है वैभव समाचार पत्र जो दिल्ली से निकलता था। और का से आपको याद रखना है कांग्रेस मंडल का गठन होता है 1937 के अंदर। और रा से आपको याद रखना है राष्ट्रीय वीणा पुस्तक जो प्रकाशित होती है भरतपुर के अंदर। साथियों एक बार इन सभी का 1 मिनट के अंदर इन सभी का रिवीजन करते हैं। जैसलमेर किसान आंदोलन, शालिवाहन द्वितीय वहां का महारावल होता है। लानीकर जैसलमेर के व्यापारियों के ऊपर लगने वाला टैक्स होता है जिससे वो परेशान हो जाते हैं, जो 1896 के अंदर आंदोलन कर देते हैं। उसके बाद में रघुनाथ मेहता की अध्यक्षता में माहेश्वरी युवक मंडल का गठन किया जाता है। जैसलमेर से आपको इतनी बात याद रखनी है। उसके बाद में मैंने बताया करौली में कैसे कोर सिंह के द्वारा, कोर सिंह 27 से आपको याद रखना है। 27 कोर सिंह के द्वारा 1927 के अंदर यहां पर आंदोलन की शुरुआत की जाती है। और आंदोलन करने के प्रमुख कारण थे, एक तो करौली के लोग हैं वो बेगार प्रथा से पीड़ित थे, एक सुअर को मारने के आदेश सरकार दे, इन सभी से परेशान है वो, सुअरों से और बेगार प्रथा से परेशान है वो करौली के लोग हो गए थे। धौलपुर मैंने कहा था कि हाथ धोकर ही अचार को हाथ लगाना, हाथ धोकर ही अचार को छूना, और हाथ धोने से पहले अगर अचार को छू लिया तो अचार खराब हो जाएगा। मम्मी कहती है ना जब घर पर जाते हैं कि हाथ तब भी लगाई अचार गए, हाथ धो रही नहीं, हाथ तोड़ दूला, ध्यान राग लेते रहो। तो हाथ दोष्या यमुना नदी के अंदर यमुना प्रसाद के द्वारा धौलपुर में जन जागृति का काम किया जाता है। हाथ धोकर क्या अचार के हाथ लगाना है। और अपना पापा जी है जी का बड़ा दयालु है, 10 किलो अचार लेकर आ गए हैं। 1910 के अंदर आचार सुधारणी सभा की स्थापना यमुना प्रसाद के द्वारा होती है। टोंक किसान आंदोलन पहला, टोंक के अंदर प्रथम जन आंदोलन है वो 19 से 20-21 में होता है। यहाँ का नवाब इब्राहिम खान होता है, यहाँ का दीवान है वो मोतीलाल होता है। मोतीलाल के द्वारा है वो क्या किया जाता है, अनाज का ठेका है वो टोंक के बाहर के व्यापारियों को दे दिया जाता है, जिससे किसान परेशान हो गए थे। और एक यहाँ पर क्या है, मुस्लिमों पर नमाज पर रोक लगा दी जाती है कि मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते, आप वहां पर नमाज अदा नहीं कर सकते, ये भी रोक लगा दी जाती है। और इब्राहिम खान के द्वारा गुंडों को बाहर जेल से निकाल दिया जाता है। गुंडागर्दी यहाँ पर शुरू हो जाती है टोंक के अंदर। फिर उसके बाद में जनता भड़क जाती है, जामा मस्जिद से इब्राहिम खान निकलता है, उनको घेर लेती है। जनता कहती है कि सबसे पहले आपको अनाज का ठेका है वो रतलाम के व्यापारियों को नहीं दे, उससे क्या है हमारा घाटा है, हमको अनाज सस्ता मिलता नहीं है। वो वहां पर रतलाम के व्यापारी है वो मनमर्जी अपना टैक्स लगा रहे हैं। उसके बाद में इब्राहिम खान की मृत्यु हो जाती है। भरतपुर किसान आंदोलन मैंने आपको याद रखना है कि मेरा मित्र है शिशु ने सैन आपा के बोला, मारवाड़ी के अंदर है बोला शिशु ने के बोला हिस्सू के बेकारो है। यूं याद रखना, हिंदी साहित्य समिति भरतपुर में जन जागृति का काम करती है। सू से आपको याद रखना है शुद्धि आंदोलन, और बेकारा बे से आपको याद रखना है वैभव समाचार पत्र जो दिल्ली से निकलता था। और का से आपको याद रखना है कांग्रेस मंडल का गठन होता है 1937 के अंदर। रा से आपको याद रखना है राष्ट्रीय वीणा पुस्तक प्रकाशित भरतपुर किसान आंदोलन के अंदर होती है। और
इसी पुस्तक को सरकार के द्वारा जब्त कर लिया जाता है। साथियों, यह थी हमारी आज की जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी? अगर आपको याद हो गई जानकारी, आप अपने दोस्तों में शेयर करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपका कमेंट ही हमें बहुत आगे लेकर जाने वाला है, आपका सपोर्ट ही हमें बहुत आगे लेकर जाने वाला है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जानकारी याद होगी हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि थारे छोटे भाई को चैनल है मिला कुछ नई जानकारी के साथ रामायण है, किसान आंदोलन से लगने वाले समाचार पत्र और प्रमुख घटनाएं, इन सभी का 2 वीडियो और आने वाले हैं। बहुत ही शानदार जानकारी सिर्फ वही देने वाला हूं जो परीक्षा के अंदर काम आए। ज्ञान देने का मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।